1 ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट की फाइल बनेगी वो हम बनाएंगे, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर, क्योंकि ये हमारा नया प्रोजेक्ट है। अच्छा, जैसे सारी फाइल बनती है CSS की अलग, इंडेक्स HTML की अलग, इसी तरह से जावास्क्रिप्ट की अलग, इसी तरह से जो कुछ नाम होते हैं जो कि स्टैंडर्ड यूज होते हैं, जैसे कि हमें पता है हमेशा HTML की जो मेन फाइल होगी उसका नाम इंडेक्स होता है। चलिए, इंडेक्स अगर मैं ना दूं तो कहीं ना कहीं वो मसला आ जाता है, क्योंकि जब मैं अपने कोड को लाइव करवाता हूँ तो वो बोलता है नहीं मुझे इंडेक्स की फाइल चाहिए। यहाँ पे मोस्टली हम, क्योंकि आगे हम रिएक्ट वगैरह में काम करेंगे, तो वहाँ पे नाम होता है app.js। JS का मतलब जावास्क्रिप्ट, एक्सटेंशन लगाओगे तो जावास्क्रिप्ट की फाइल बनेगी, ठीक है। app.js हम क्योंकि आगे रिएक्ट फॉलो करेंगे उसमें नाम होता है, वरना जब हम बैकएंड बढ़ेंगे तो वहाँ से लिख भी दूँ तो वो डायरेक्टली नहीं चल सकता। तो ये मैंने आपको शायद बताया था कि जो मेरी जावास्क्रिप्ट है वो पीसी में नहीं चल सकती, ठीक है, वो रन नहीं हो सकती। वो बोलती है भाई मुझे चलाने के लिए आपको कोई ब्राउजर का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन जब हमारे पास Node.js आया था जो हम आगे पढ़ेंगे, तो वो बोलता है आप मशीन में चला सकते हो, लेकिन अभी हम नहीं चला रहे इसमें, तो वो बोलता है मुझे क्या करो ब्राउजर पे चलाओ। अब ब्राउजर पे चलाने के लिए यकीनन ब्राउजर पे डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट नहीं चलेगी। ब्राउजर पे पहली चीज हम क्या लगाते हैं जो ओपन करके मिल जाता है HTML, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर HTML है। HTML की अगर मैं फाइल बनाता हूँ तो वहां पे हम HTML, ठीक है। अब index.html में जो बेसिक कोड होता है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे सही शॉर्ट फॉर्म तो आप ही लिखना है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैं ऐसे ही हेडिंग डाल देता हूँ कि भाई हमारे पास ये जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, ये ऐसे। अब मुझे पता है कि अब ये एक फाइल है जो ब्राउजर डायरेक्टली चला सकता है, मतलब मुझे कोई स्ट्रक्चर मिलेगा या फिर वेब पेज खुल जाएगा, ठीक है। इंडेक्स को ही कोई ना कोई ब्राउजर चला सकता है, चाहे वो क्रोम हो चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एज हो। तो मैं क्रोम में आगे इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ये HTML आ गया, इसका मतलब है एक डॉक्यूमेंट आ गया, एक वेब पेज आ गया। अब बात ये है ना, पहले आप वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाएं सकते हैं, एक्सटर्नल भी लगा सकते हैं, इसी तरह से जावास्क्रिप्ट भी हम इंटरनल भी लिख सकते हैं, एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे पास एक चीज में होती है कि हमें जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है वो लिखना है स्क्रिप्ट के अंदर। एक चीज होती है यहाँ पे कि भाई स्क्रिप्ट ओपन क्लोज। अच्छा, मैं अगर इसके दरमियान में रहता हुआ कोई जावास्क्रिप्ट लिखूंगा तो जावास्क्रिप्ट काम करेगा, ठीक है। लेकिन हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट कभी भी नहीं करते, बहुत कोई रेयर कोई केस होता है, एक दो लाइन होती है तब कर सकते हैं, क्योंकि इसका फायदा नहीं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की उसको मैं चाहता हूँ इससे कनेक्ट कर दूँ, तो मेरे पास हम लिंक का सहारा ले लेते हैं CSS को कनेक्ट करने के लिए। लेकिन जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट का टैग है, स्क्रिप्ट दो, स्क्रिप्ट में src दे दो। src का मतलब होता है सोर्स, ठीक है। मैं बोलता हूँ डॉट स्लैश करके आपको यहीं पे एक फाइल मिलेगी app.js, वो आपने चलाना। अच्छा, अब एक बात और है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि स्क्रिप्ट की जो टैग होता है वो अगर मैं अभी हेड में लगाऊंगा तो चल जाएगा, जावास्क्रिप्ट चल जाएगी, नहीं मना करेगी। लेकिन आगे जाके जब हम एडवांस चीजें पढ़ेंगे मसला आता है, वो मैं आपको बता भी दूंगा, अपने सर बता देंगे कि क्या मसला आता है। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हमें एक रूल याद रखना है, जावास्क्रिप्ट की जो फाइल कनेक्ट करी जाती है उसको उठा के क्या रख दो, बॉडी जहाँ पे खत्म हो रही है ना उससे पहले रख दो, सही है। अब जितना भी स्ट्रक्चर हो सकता है, डिव बनी हुई हो, 10 कोई पैराग्राफ लिखे हो, इमेज लिखी हुई हो, वो ऊपर चलती रहेगी बॉडी में, लेकिन जो स्क्रिप्ट का टैग है वो बॉडी खत्म होने से पहले आएगा, सही। यानी कि स्क्रीन पे जो चीजें रेंडर हम करवाते हैं उनके बाद, लेकिन बॉडी खत्म होने से पहले लगाना, ठीक है, ये ऐसे ही लगाना, सही। अब मैंने क्या करा, मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई, उसको अपनी इंडेक्स में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, अभी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि कोई जावास्क्रिप्ट परफॉर्म ही नहीं हुई। अच्छा, अब हम करते हैं बुक को फॉलो, कि बुक मुझे बोलती है पहला चैप्टर इनके पास है अलर्ट्स के नाम से, ठीक है। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, पहला चैप्टर उसने बोला अलर्ट्स। ये बोलने भाई एन अलर्ट इज अ बॉक्स दैट पॉप्स अप to give the user a message, कि भाई अलर्ट नाम की चीज ना एक बॉक्स है
जो कि पॉपअप करके आता है, पॉपअप हमें मतलब ऊपर से आता है, नीचे से आता है, पॉपअप करके आता है, ठीक है। तो गिव अ यूजर अ मैसेज, कि यूजर को अगर कोई मैसेज देना है तो हमारे पास एक अलर्ट नाम का बॉक्स है जो ऊपर से आएगा मैसेज दे देगा, ठीक है। वो बोले हियर्स अ कोड फॉर एन अलर्ट दैट डिस्प्लेज द मैसेज थैंक्स फॉर योर इनपुट। वो चाहते हैं कि मैं यूजर को ये मैसेज शो करवाऊं, तो उन्होंने बोला इसका कोड क्या है, आप लिखिए अलर्ट ब्रैकेट लगाएं और उसके अंदर ये टेक्स्ट लिखें, तो मैं भी ये कर देता हूं। यहाँ पे आगे वो बोल रहे हैं आपने लिखना है अलर्ट ऐसे एग्जैक्टली ऐसे अलर्ट, उसके बाद वो बोल रहे हैं ब्रैकेट्स लगाएं, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं आप इसमें कोई टेक्स्ट इनपुट करवाना शो करवाना चाहते हैं, तो मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं बोलता हूँ भाई ले लो, अच्छा टेक्स्ट मैं नाम ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ टेक्स्ट या स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब वो होता है जो भी चीज इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाती है ना जावास्क्रिप्ट में, एचटीएमएल से इसकी बात नहीं कर रहा, जावास्क्रिप्ट में जो भी चीज इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाती है वो कहलाता है स्ट्रिंग, ठीक है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे डेटा, मतलब डेटा किस किस तरह का, तो डेटा टाइप्स होती है, डिफरेंट तरह तरह के डेटा होते हैं, उनमें से एक डेटा टाइप है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। उसकी पहचान ये है कि इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ होगा कोटेशंस में, तो उन्होंने एग्जांपल दी हुई, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ यार मैं भी अभी एक मैसेज शो करवा देता, तो मैंने ये लिखा अलर्ट में लिखने के बाद मैं बेसिकली को फॉलो करता हूँ, उन्होंने एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, उन्होंने ये लिखा हुआ है अलर्ट ब्रैकेट्स आए थे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में उन्होंने स्ट्रिंग दिया था कुछ, उसके बाद उन्होंने लगाया हुआ है सेमीकोलन, ठीक है। मैंने लगा दिया यहाँ पे सेमीकोलन, अभी मैं चीजें बताता हूँ, ठीक है। लेकिन पहले मैंने इसको सेव कर दूं, मैंने कहा कंट्रोल एस, सेव हो गई फाइल, सही है। मैं आता हूँ इंडेक्स पे, इंडेक्स ऑलरेडी रन हो रही है, तो इसका आगे मैं रिफ्रेश करूंगा, क्योंकि मैं लाइव चल रहा है नीचे जा रहा है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ऊपर से एक पॉपअप बॉक्स आया जिसने वो मैसेज शो करवाया जो मैंने उसको बोला था, और ये जो लिखा है दिस पेज सेव या फिर ओके का बटन, ये मैंने नहीं बनाया, ये जावास्क्रिप्ट का अपना तरीका है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट का तरीका नहीं है। आपको मैं ये भी दिखा देता हूं, चलो ये आपको मुझे पता होना चाहिए, मतलब लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट एज में आता हूँ, यहाँ पे अगर अपनी वो फाइल चलाता हूँ, तो इनका जो पॉपअप है ना वो डिफरेंट है। बेसिकली जो अलर्ट बॉक्स है ना, वो हर ब्राउजर ने अपना अपना डिजाइन कर रखा है, वो बोलते हैं भाई मेरी ये डिजाइनिंग होगी, मेरी ये डिजाइनिंग होगी, इस तरह, ठीक है। लेकिन अलर्ट जब भी जावास्क्रिप्ट में लिखा जाएगा तो वो जो जिस क्रोम पे चल रहा है, जिस ब्राउजर पे चल रहा है, उसका पॉपअप को वो टारगेट करेगा, उसके पॉपअप को खोलेगा और उसमें वो टेक्स्ट शो करवाएगा जो मैं प्रोग्राम से मुराद हमने पूछी थी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि मैं उसको इंस्ट्रक्शन दूंगा ये करो, ये प्रोग्राम हमारे पास जितना भी बड़ा हो वो डिपेंड नहीं करता, जितनी फंक्शनैलिटी लिखनी होगी उतना बड़ा प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख रहा हूँ, मैंने उसको एक ओके रिफ्रेश किया, उसने बोला थैंक यू फॉर योर इनपुट, ओके एक अलर्ट खत्म, एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट। दूसरी इंस्ट्रक्शन का अपना काम है, उसने बोला मुझे भी एक अलर्ट दिखाना है, लेकिन उसमें मुझे वेलकम देना है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम बना है जो कि अभी 2 लाइन में बचता है, सही। अच्छा अब हम देखते हैं यार कि ये मुझे क्या बोल रहा था, मैंने देख तो लिया, उसने बोला था अलर्ट दिखाने के लिए ये पॉपअप है, इसको ऐसे लिखो तो चल जाएगा। उसके बाद वो बोला अलर्ट इज अ कीवर्ड, कीवर्ड का क्या मतलब है, वो बोलता है दैट इज, कीवर्ड क्या है, अ वर्ड दैट हैज स्पेशल मीनिंग फॉर जावास्क्रिप्ट। इसका मतलब ये वो बोल रहे हैं कीवर्ड कुछ ऐसा होता है कि जावास्क्रिप्ट पहचानती है उसको, जावास्क्रिप्ट ये वो बोल रहे हैं ये जो अलर्ट है ना ये कैपिटलाइज नहीं है। कैपिटलाइज क्या होता है, सीएसएस में पढ़ा होगा, अपर केस लोअर केस कैपिटलाइज, कैपिटलाइज की क्या फॉर्म होती है, पहला वर्ड कैपिटल होता है, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि अलर्ट इज अ कीवर्ड जिसकी कोई स्पेशल मीनिंग है, ठीक है। मैंने लिखा है पैरेंथेसिस का मतलब है ये ब्रैकेट्स, ये कहलाते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। आगे जाके और समझ में आ जाएगा कि पैरेंथेसिस एक्चुअली में क्या होते हैं, किन के साथ रखते हैं, किन के साथ नहीं रख सकते, लेकिन अभी उसने मुझे बताया अगर आपने अलर्ट यूज करना है तो आपने पैरेंथेसिस लेने पड़ेंगे। मैं क्योंकि टेक्निकल बात करूंगा तो आप इसके बाद यहाँ पे एक चीज और लिखिए, सेमीकोलन, सही है। ये कॉलन होता है, कॉलन नहीं सेमीकोलन, ठीक है। सेमीकोलन हमारे पास यहाँ पे लिखना लाजमी होता है। प्रोग्रामिंग अगर किसी को कोई बैकग्राउंड हो तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सेमीकोलन अगर आपने नहीं लिखा तो वो आपको एरर देगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट क्योंकि फ्रेंडली है तो वो आपको एरर तो नहीं देती। इंस्ट्रक्शन में एक बात करूंगा, दूसरी बात करूंगा, तीसरी बात करूंगा, वो प्रोग्राम एक के बाद एक काम करता जाएगा।
तो मैंने उसको बोला पहले आप करें अलर्ट ये, ठीक है, एक बात हो गई ना। तो मैं बोलता हूँ दूसरी बात मैंने ये करी, जब मैं बोलता हूँ यार लाइन बचा ले रहा हूँ, इसको ना ऊपर लिख देता हूँ। अब ऊपर लिख दिया और मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन लिख दिया, वो बोल रहा है एरर है, क्योंकि वो बोल रहा है उस ये एक लाइन है क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है सेमी कॉलन। दूसरी वो दूसरी बात कर रहा है, दूसरी इंस्ट्रक्शन दी हुई उसने मुझे, फिर उसके बाद भी सेमी कॉलन लगाया है, तो उसको समझ में आ रहा है भाई सिर्फ दो बातें करिए। अब आप बोल रहे हैं यार सही मैं सारी चीजें ऐसे करके चलाते रहता हूँ, तो चलाने के लिए मशीन को कोई मसला नहीं होगा, मशीन से मुझसे बोली कि आप सेमी कॉलन दो, मुझे पता है टेक्स्ट जो टेक्स्ट कोटेशन में है इन्वर्टेड कॉमास में इज कॉल्ड अ टेक्स्ट स्ट्रिंग और सिंपली अ स्ट्रिंग। आप उसको टेक्स्ट स्ट्रिंग बोल सकते हैं या फिर सिंपली स्ट्रिंग भी बोले, तो स्ट्रिंग से हम सब समझ जाएंगे कि ऐसा टेक्स्ट जो कि इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है वो स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास वो इसको इग्नोर कर देगा क्योंकि ये इसके लिए कुछ बात नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने ऐसी शायद मैंने अपने खुला लिखने के लिए करा होगा किसी डेवलपर ने, ठीक है। लेकिन वो बोलते हैं अगर आप कोटेशन लगा वो स्पेस काउंट होगा, क्योंकि स्ट्रिंग इज जस्ट लाइक कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज लिख रहा हूँ, मैंने वहां पे 3 स्पेस दे दी तो स्पेस आई, ठीक है, वो मेरी राइटिंग है, वो मेरा टेक्स्ट है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप स्पेस देंगे कोटेशन में तो वो स्ट्रिंग के तौर पे स्पेस काउंट होगा। टू बी अवेयर ऑफ, यहाँ पे बोल रहे हैं भाई सम कोडर्स राइट विंडो डॉट अलर्ट इंस्टेड ऑफ सिंपली अलर्ट। बोले भाई कुछ कोडर्स ऐसे हैं जो विंडो डॉट अलर्ट लिखना पसंद करते हैं बजाय इसके सिंपल वो अलर्ट लिखें। तो अगर मैं यहाँ पे आगे कोड में ये मैंने लिखा हुआ अलर्ट, इसको मैं कर देता हूँ विंडो डॉट अलर्ट। तो अगर मैं अब चलाऊंगा तो अभी भी जावास्क्रिप्ट कुछ इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यूं समझ लो कि विंडो डॉट अलर्ट जावास्क्रिप्ट अलर्ट लिखने की पूरी फॉर्म है। वो कुछ कोडर बोलते नहीं यार हम पूरा लिख देंगे, उनकी मर्जी। लेकिन अगर वो मुझे समझा रहा है कि आप अलर्ट ओनली भी लिख देना तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वो बस प्रोग्रामर्स की प्रैक्टिस पे कोई लोग पूरी पूरी चीजें लिखते हैं, कोई स्पेसिफिक चीजें और बाकी कोई नया नहीं। वो बात है मैं आपको आगे बताऊंगा। स्ट्रिंग में अगर नंबर बिल्कुल दे सकते हैं लेकिन वो कहलाएगा तब भी स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे आगे लिखूं 20 तो मैं बोलूंगा 20 नंबर नहीं है। वैरिएबल्स आप सीएसएस में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैंने पूछा था कि सीएसएस वैरिएबल्स पढ़े, आपने बोला पढ़े, तो मैंने नहीं बताया, ठीक है ना। तो उसका मतलब आप मुझे बताएंगे बंदे कि व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? कुछ भी उसका, हाँ मैं बोलता हूँ ना यार ये चीज वैरी करती है। कोई मुझे बोलता है इसके प्राइस बताओ, मैं बोलता हूँ यार प्राइस एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि माय नेशनलिटी इज यूएस। वो बोलता है इसको याद कर लो। क्यों याद कर लो? आगे भी हो सकता है मुझे अलर्ट करवाना हो, मुझे कुछ शो करवाना हो, कहीं ना कहीं जरूरत पड़े तो बोला याद कर लो, मैं इसको आगे पूछूंगा, सही है। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, उन्होंने ये करा है कि इसको हम एक वेरिएबल बना के स्टोर कर सकते हैं। ये ऊपर अलर्ट वगैरह होगा, ठीक है, इसको रहने दो। मैं नीचे आता हूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ पे मैं अपना एक वेरिएबल बनाऊंगा, सही है। अच्छा वेरिएबल बनाऊंगा तो उसमें कोई डेटा भी रखूंगा ताकि वो उसको याद कर ले, ठीक है। कुछ लोग इसको ऐसे भी एग्जांपल देते हैं कि वेरिएबल एक खाली बॉक्स है, खाली कंटेनर है, उसमें मैं जो भी डेटा रखूंगा वो उसमें आ जाएगा, सही है। अच्छा अभी तक इस प्रोग्राम में अभी जितना मैं 3 लाइन का प्रोग्राम लिखा है इसमें कोई भी वेरिएबल बनाया नहीं है। जावास्क्रिप्ट बोलती है कि कीवर्ड एग्जैक्टली सेम लिखने चाहिए और इसका कोई खास मकसद होता है। जावास्क्रिप्ट में var का मतलब ये है कि मैं एक वेरिएबल बनाने जा रहा हूँ, var वेरिएबल की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, वेरिएबल बनाने जा रहा हूँ। मैं बोलता हूँ वेरिएबल बनाने में मुझे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे नेम, ठीक है। वो अब मैंने क्या करा, मैंने बोला एक वेरिएबल बने, वेरिएबल का नाम मैंने नेम ही रख दिया, या फिर आप इसको चेंज कर लो अगर कंफ्यूजन है। मैं इसको कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल पर्सन, यहाँ पे पर्सन छोड़ो, हाँ इसको कर दो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है, ठीक है।
ये मैंने एक वेरिएबल बनाया। अच्छा, जब भी मैं बोल रहा हूँ वेरिएबल बनाया, वेरिएबल क्रिएट करा, मैं नॉन टेक्निकल टर्म यूज कर रहा हूँ। ये तो इंग्लिश का वर्ड है, बनाया उर्दू का वर्ड है। हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, डिक्लेरेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, देखिए। ठीक है, जब भी नया वेरिएबल बनेगा हम उसको बोलेंगे वेरिएबल डिक्लेयर किया गया, डिक्लेरेशन हुई। ठीक है, मैंने बोला एक वेरिएबल बने, उसका नाम स्टूडेंट रख देना, उसके बाद उसकी वैल्यू में चाहता हूँ कुछ मैं दे दूँ, तो वेरिएबल की वैल्यू देने के लिए हमें रखते हैं इक्वल, कि भाई ये वेरिएबल इसके बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए? अभी हम पढ़े वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग देने के लिए अभी मैंने पढ़ा है, मुझे कोटेशन लगानी पड़ेगी। मैंने लगा दी कोटेशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इस बंदे का नाम है अली। सही। उसके बाद मैंने ये भी पढ़ा है कि ये मैंने बोला एक वेरिएबल बनाओ, ये वैल्यूज में स्टोर कर दो, एक लाइन, एक स्टेटमेंट, एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है तो इसके एंड में मैं लगाऊंगा सेमीकोलन। बात खत्म। ठीक है, मैंने जावास्क्रिप्ट को बोला भाई आप एक वेरिएबल बनाए, उसमें ये स्टोर कर दिया अपना। ठीक है, जितने भी वेरिएबल्स बनते हैं वो मेमोरी में जगह लेते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, सही है। इसी तरह से हो सकता है मैं एक और वेरिएबल बना दूं, मैं बोलता हूँ भाई var, एक और वेरिएबल बनाओ। क्यों? मैंने नया वेरिएबल दोबारा बनाना है तो मुझे दोबारा var का कीवर्ड लिखना पड़ेगा जब जब मैं नया वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया var। अब स्टूडेंट लिखना था फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आके मैं कुछ और लिख देता हूँ कि हम बोल देते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल। ठीक है, हाँ, अगर ये एक फाइल है ना, मैं एक फाइल में काम कर रहा हूँ app.js, इस फाइल में अगर स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बन चुका है तो हम उसी नाम का एग्जैक्टली सेम नाम का वेरिएबल दोबारा नहीं बना। अगर मैंने बना दिया, मैंने लिख दिया भाई तुम्हारा नाम ही स्टूडेंट है, तो अब जावास्क्रिप्ट इसको भूल जाएगा, इसको याद रखेगा। इसको दूसरी टेक्निकल टर्म में बोलेंगे ओवरराइड कर देगा, वो फिलहाल रख दो, अभी मैं बताता हूँ। वेरिएबल्स डिक्लेयर करेगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है स्टूडेंट के नाम से, दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करा है ईमेल, स्टूडेंट ईमेल के नाम से। दोनों के पास अलग अलग वैल्यू, एक के पास अली वैल्यू, दूसरे के पास उसका ईमेल। ठीक है, सही है। अच्छा, जब मैंने ब्रैकेट्स उसके अंदर, अभी तक मैंने पढ़ा था कोटेशन लगा रहा था, लेकिन कोटेशन अब मुझे नहीं लगाना क्योंकि मुझे जो डेटा शो करवाना है वो एक वेरिएबल के बाद है। अगर मैं वेरिएबल को यूज करता हूं, जिसको हम बोल सकते हैं वेरिएबल को कॉल करना, तो मैं विदाउट इन्वर्टेड कॉमास लिखूंगा। लेकिन इनको बंद कर देता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है अली। उसने जो डेटा की वैल्यू ली वो किससे ली? वो ली अपने इस वेरिएबल। तो वेरिएबल जहां जहां कॉल होगा वो अपनी जगह अपनी रखी हुई वैल्यू को देगा कि भाई मुझे बुलाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये इसको ये डेटा की जरूरत पड़ी है, तो वो अपनी जगह वो वैल्यू दे देगा। ठीक है, अब आप उसको अलर्ट करवाएं, आगे हम और भी करवा सकते हैं कुछ चीजें, तो फिलहाल मैंने अलर्ट पढ़ा है, मैंने उसको अलर्ट करवा दिया। इसी तरह तो मैं बोलूँ एक अलर्ट और बनाऊं, यहाँ पे आके स्टूडेंट ईमेल को करते हैं वो मैंने अभी बताया। सही, ये जो दोनों डेटा था वो मैंने अपने वेरिएबल से यूज करा। सही, बिल्कुल सही काम कर। ठीक है, बट मैं मुझे कोई चीज शो करवानी है HTML। अब मैंने आपको अभी बताया था कि HTML जो हम बनाते हैं करते हैं उसको दो तीन चीजें और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी बताया था मैंने। एक मैंने वेरिएबल बढ़ेगा, इसके साथ आते हैं इसके पैरेंथेसिस। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, तो मुझे स्क्रीन पे दिखेगा हेलो। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ वो हेलो स्ट्रिंग को नहीं बल्कि मेरी रखी हुई वैल्यू जो कि वेरिएबल में रखी है उसको शो करवाए। तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूंगा अगर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का नाम यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ 2 मिनट के लिए, मतलब वो बार बार उपयोग भी करवाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, सही है, कोई मसला किसी को। मैंने आपको बताया था इस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे यूज कर दिया कि भाई तुम्हें मैं स्क्रीन पे शो करवाना चाहता हूँ, तो ये मेथड का डॉक्यूमेंट डॉट
राइट, उसको यूज करा, उसमें मैंने अगर वेरिएबल को पास कर दिया तो स्क्रीन पे मेरे पास उस वेरिएबल की वैल्यू शो हो जाएगी। फिर मैं चाहता हूँ यार इस वेरिएबल की वैल्यू ना बदल दो, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है बात, उसका नाम ही वेरिएबल है, तो वेरिएबल की वैल्यू वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट की रखी हुई वैल्यू चेंज हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा स्टूडेंट। अब मैं वार का कीवर्ड नहीं लिखूंगा, क्योंकि वार का कीवर्ड जब आता है जब नया वेरिएबल बनाया जाता है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे बने हुए वेरिएबल को चेंज करना है, तो उसके लिए वार नहीं लिखूंगा। अगर मैंने वार लिख दिया तो जावास्क्रिप्ट समझेगा नया वेरिएबल बनाओ, ठीक है। तो मैंने लिखा वेरिएबल इक्वल चेंज हो जाए। अब इसकी वैल्यू मैं कुछ और कर सकता हूँ, मैं बोलता हूँ दूसरा स्ट्रिंग लो और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कर दो उस्मान कर दिया मैंने, ठीक है, सही है। मैंने बोला भाई पहले आपने ये वेरिएबल बनाना है, इसकी वैल्यू रखनी है अली, फिर उस वेरिएबल को स्क्रीन पे शो करवा दो, तो स्क्रीन पे आएगा अली। उसके बाद मैंने बोला कि आप उस्मान करते हैं स्टूडेंट। तो मैंने आपको ये भी बात समझाइए कि जावास्क्रिप्ट की जो कोड जो चलता है वो लाइन बाय लाइन चलता है, मतलब एक लाइन चलेगी एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसका आउटपुट आ जाएगा, दूसरी लाइन चलेगी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो ये पहले वेरिएबल बना, ये यूज हो गया, तो अभी तक वेरिएबल की वैल्यू थी अली, लेकिन उसके बाद नीचे लाइन में मैंने बोला वेरिएबल की वैल्यू चेंज करें, ठीक है। तो इस अभी तक स्क्रीन पे अली आएगा, लेकिन अगर इस वैल्यू को चेंज करने के बाद मैंने उसको बोला दोबारा से डॉक्यूमेंट पे जाओ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और फिर से जरा स्टूडेंट को शो करवाओ, अब मेरे पास आएगा अली और उस्मान एक साथ आ रहा थी, वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन आ रहा है अली, उसके बाद उसने करा उस्मान। सही है, क्यों? क्योंकि इस लाइन के बाद जब उसने अली प्रिंट कर दिया, उसके बाद मैंने उस्मान की वैल्यू, उस स्टूडेंट की वैल्यू कर दी उस्मान। अब इस लाइन के बाद ना, लाइन नंबर 12 के बाद जो भी स्टूडेंट नाम के वेरिएबल को बुलाएगा उसकी वैल्यू उसको उस्मान मिलेगी, क्योंकि वो चेंज कर सकता है, ठीक है। इस लाइन के बाद से उसके बिना डिक्लेरेशन नहीं होगी, वेरिएबल करेगा नहीं। मैंने लिखा वार लिखने के बाद मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला अच्छा ऐसा भी हो सकता है, मैंने बोला रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाओ और बस, मैंने बोला इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट। अब हम इसको बोलेंगे, ये अभी भी बिल्कुल सही काम हो रहा है, वेरिएबल अलग लाइन में डिक्लेयर हुआ है और उसकी वैल्यू अलग लाइन में असाइन करी गई। इनिशियलाइज में बताता हूँ क्या होता है। पहले मैंने बोला कि जब भी वेरिएबल बनेगा वो कहलाएगी डिक्लेरेशन, मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर करके छोड़ दिया। उसके बाद अगर वेरिएबल की वैल्यू को कुछ रखना होता है, मतलब वेरिएबल में मैं चाहता हूँ स्टोर करे, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल को हम असाइन करवा रहे हैं। जैसे आप लोगों को असाइनमेंट दिए जाते हैं, मैं बोलता हूँ मैंने असाइनमेंट असाइन कर दिया, जाके देख लो, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू मैंने ये असाइन कर दी, रख दी, उसमें स्टोर करवा। मैं वेरिएबल की वैल्यू स्टार्ट में कुछ देके यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ यहाँ पे फेल, तो मैं यूं भी कह सकता हूँ कि वेरिएबल की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर लिए फेल। इनिशियलाइज का मतलब इनिशियल मैं बोलता हूँ जब वेरिएबल बना है शुरू में उसकी वैल्यू है फेल, इनिशियली मैंने उसको इनिशियल वैल्यू दी है, ठीक है, मैंने उसको इनिशियल वैल्यू दी है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी वेरिएबल की इनिशियल कोई वैल्यू हो ही ना, ठीक है। यहाँ पे बात इंग्लिश में लिखी हुई है, वार इज अ कीवर्ड दैट क्रिएट्स अ वेरिएबल, बनाता है, और बनाता है द कीवर्ड दैट डिक्लेयर्स इट। जो वार का काम है ना, वार का काम, वार का मतलब है डिक्लेयर करना, वेरिएबल का, वेरिएबल को डिक्लेयर करना। फिर वो बोलता है वंस अ वेरिएबल हैज बीन डिक्लेयर्ड, बन चुका है, डिक्लेयर हो चुका है, यू डोंट हैव टू डिक्लेयर इट अगेन, दोबारा वार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। You can just assign the new value to it। मैंने ये की पॉइंट्स आपको रखे थे, मैंने यही टर्म्स यूज करी थी कि डिक्लेयर करना, असाइन करना। वो ये बोल रहा है कि
एक जगह आपने वेरिएबल बना दिया, छोड़ दिया, दूसरी लाइन में उसको असाइन कर दो वैल्यू, हो सकता है, ठीक है ना। दो स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, चलिए कोई सवाल है अभी तक? अच्छा, उसके बाद जो चैप्टर है, मतलब टॉपिक है वेरिएबल्स फॉर नंबर्स। पहले हमने पढ़े थे वैसे वेरिएबल जो स्ट्रिंग के लिए हैं, आपको बोला ऐसे वेरिएबल जो नंबर्स के लिए हैं, सही है, इसमें कोई वो नहीं है। अब यहाँ पे हम आते हैं, बोल रहे हैं a string isn't the only thing you can assign to a variable। ये सिर्फ स्ट्रिंग ही नहीं है जो आप वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। You can also assign a number, कि आप अगर एक वेरिएबल बनाएं, जैसे बनाया var weight नाम का एक वेरिएबल, उसको बोला भाई नंबर, और नंबर लिखा है विदाउट इन्वर्टेड कॉमा, विदाउट कोटेशन, तो वो कहलाएगा नंबर, ना कि स्ट्रिंग, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं भी करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आगे मैं करता हूँ var एक वेरिएबल बने, इसमें आगे नंबर लिख दो, नंबर, तो वो तो नंबर नाम का वेरिएबल इक्वल मैंने लिख दिया 20, ठीक है। तो अब मैं बोल सकता हूँ ये एक ऐसा वेरिएबल है जो स्ट्रिंग स्टोर करता है, अपने पास स्ट्रिंग रखता है, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो इन्वर्टेड कॉमास में दी गई है। लेकिन ये जो वेरिएबल है, इसको जो वैल्यू दी गई है वो विदाउट इन्वर्टेड कॉमास है, तो वो नंबर है। अच्छा, हमारे पास जो अल्फाबेट्स है वो आप बिना स्ट्रिंग के नहीं दे सकते, मतलब मैंने जो ABC, तो ABC क्योंकि ये अल्फाबेट्स है, तो अल्फाबेट्स आप ऐसे नहीं कर सकते, अल्फाबेट्स को लाजमी तौर पे कोटेशन में लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं नंबर बात करता हूँ, तो नंबर एक ऐसी चीज है जिस पे मैं कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है, फॉर्मूलाज लगा सकता हूँ, बेसिकली ये वर्किंग चीज है, इसमें मैथ्स परफॉर्म हो सकती है, तो वो स्ट्रिंग नहीं कहलाएगा, सही ना, वो टेक्स्ट है, वो दिखाने के लिए, वो काम करने के लिए, उस पर कुछ अप्लाई हो रहा होगा। तो अगर मैं इसको उठा के ना कोटेशन में लिख दूं, तो अब ये मैंने गलत काम किया, ये मैंने एक ऐसा नंबर लिखा है जो सिर्फ दिखाने के लिए, जिसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग, इसको मैं नंबर नहीं बोल सकता क्योंकि वो इन्वर्टेड कॉमा कोटेशन, ठीक है ना। लेकिन अगर नंबर पे मुझे काम करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, मैथ्स करनी है, तो मैं उसको लिखूंगा विदाउट इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये एक ऐसा वेरिएबल है जो अपने पास नंबर स्टोर करता है, सही है, ठीक है। देखो, ये मैंने नंबर लिखा, अब इस नंबर को हो सकता है मैं अलर्ट करवाना चाहूँ, तो मैं वही लिखूंगा अलर्ट, सही, इसके पैरेंथेसिस, और यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर, कि भाई अलर्ट करवाओ, क्या अलर्ट करवाओ, एक डेटा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अलर्ट करवाओ, लेकिन वो डेटा मैं वेरिएबल के थ्रू दूंगा, तो मैंने वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। वही बात है, वेरिएबल का नाम अगर हम स्ट्रिंग में लिख देंगे तो वो बेकार है, वो मुझे नंबर लिखा है, NUMBER लिखाएगा, नंबर की वैल्यू नहीं देगा, सही है। लेकिन मैं चाहता हूँ यार ये तो एक जावास्क्रिप्ट का पार्ट हो गया ना, जो जो वेरिएबल बन जाते हैं वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, उनमें मैं कुछ कर सकता हूँ, परफॉर्म कर सकता हूँ, तो ये फिर मैं कर देता हूँ एक और वेरिएबल बनाओ var, यहाँ पे कर दो num2, नंबर 2 इक्वल, मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ इसको 100 मैंने कर दिया, ठीक है। तो मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर करे नंबर के साथ। अब मैं चाहता हूँ यार नंबर, नम और num2 ये दोनों आपस में प्लस हो जाए, तो प्लस एक मैं बोलता हूँ एक और वेरिएबल बनाऊं var, जिसका नाम रख दो टोटल। टोटल को बराबर करो किसके, यहाँ पे ना देखो एक वेरिएबल में दूसरा वेरिएबल यूज हो सकता है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नम, अब वो क्या करेगा, नम की वैल्यू उठाएगा यहाँ रख देगा,
फिर मैं बोलता हूँ इस नम को प्लस करो किससे, नम 2 से, बस बात खत्म। अब वो क्या करेगा, नाम नाम के वेरिएबल की वैल्यू उठाएगा 20 प्लस करेगा 100 से, सही है। तो ये हमारे पास, अब अगर मैं टोटल को बोलता हूँ कि भाई अलर्ट में जरा ये दिखाओ कि टोटल में क्या आ रहा है, तो टोटल में आ रहा है 120 जो कि प्लस होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसकी वैल्यू कुछ और दी होगी इसको मैंने दिया, इसको 120 दे दो और ऊपर दे दो 20, तो 120 और 20 प्लस 140, बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है। कोई मसला क्लियर करो। मैथ्स हमारे पास आगे चैप्टर में है, उसमें सारे मल्टीप्लाई डिवाइड और भी डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं जो मैथ्स परफॉर्म करते हैं, वो मैथ्स एक्सप्रेशन का चैप्टर है, ठीक है। पहले हम ये डाउट क्लियर करते हैं। माइनस करूंगा माइनस हो जाएगा, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही, मल्टीप्लाई हो, ठीक है। माइनस डिवाइड आपस में कर सकता हूँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है, मैंने बोला नम सिर्फ टोटल बराबर करो किसके, नम की वैल्यू उठाओ 20 प्लस कर दो, मैं यहाँ पे हाथ से लिख देता हूँ 200, हो जाएगा, सही है। अलर्ट अगर मैं करता हूँ तो 220 आएगा, सही है, क्योंकि इसमें कोई मसला नहीं है, सही है। लेकिन हो सकता है स्क्रीन पे मुझे दिखाना ही ना हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, मैंने बात क्या करी है, पहली चीज मैंने वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाया कि भाई पहले होगी एक अलग हेडिंग, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिखा हुआ होगा, ठीक है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और इसके साथ भी इसके पैरेंट। अच्छा, मैं बोलता हूँ कंसोल डॉट लॉग करवाओ इसको नम को, ऊपर जो वैल्यू रखी है वेरिएबल्स को शो करवा दो। मैं इसको सेव करता हूँ, स्क्रीन पे आता हूँ, तो कहीं पे मुझे दिखा नहीं। कंसोल हमारे पास यहाँ पे होता है, हम राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पे आता है इंस्पेक्ट, जहाँ पे आपने सीएसएस देखी होगी, एलिमेंट देखोगे, रिस्पॉन्स होता है, ये क्या कहलाता है, डेवलपर टूल बार, ये कहलाता है डेवलपर टूल बार। डेवलपर टूल बार में पहले हमने लिखा था एलिमेंट, इसके बराबर में एक चीज है कंसोल, कंसोल पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये 20 यहाँ पे आ रहा है। तो यूं समझ लो, बहुत आसान अल्फाज में अगर मैं बोलूं, जैसे कि हम कोई बड़ी सी अगर मैथ सॉल्व कर रहे हैं, मैं कोई डेरिवेशन सॉल्व कर रहा हूँ, मैं कोई कैलकुलेशन कर रहा हूँ,